स्टार प्लस के धमाकेदार शो में अब आने वाला है एक बड़ा धमाका, जहां झूठ की बुनियाद पर टिकी रोशनी की दुनिया आखिरकार हिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली रोशनी के झूठ का खेल अब खत्म होने वाला है। जिस तरह से उसने तेजस को एक के बाद एक झूठ बोलकर अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश की थी, अब वह सारी परतें खुलने वाली हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रोशनी की सच्चाई किसी और ने नहीं, बल्कि उसके ही एक दुश्मन ने तेजस को बता दी है। अब तेजस के सामने जब सारा सच आएगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, जैसे ही वह सुनेगा कि रोशनी ने उससे कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपाई थीं। उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तेजस ने तो रोशनी पर आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन जब उसे यह पता चलेगा कि जिसे वह सबसे सच्चा मान रहा था वही उसे छल रहा था, तो उस पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, जहां रोशनी खुद फंसने वाली है अपने ही झूठ के बनाए जाल में। तेजस के सामने खुलने वाला है उसका असली चेहरा। इस सच्चाई को जानने के बाद तेजस का भरोसा पूरी तरह से टूट जाएगा, और यही वह पल होगा जब तेजस को एहसास होगा कि उसने किस पर अपनी जिंदगी का भरोसा कर लिया था। अब सवाल यह है कि क्या तेजस रोशनी को माफ करेगा या फिर उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा। यह देखना दिलचस्प होगा। इसी बीच घर में दूसरी तरफ भी घमासान मचा हुआ है, जहां रेणुका अपने पुराने ही अंदाज में सब पर ताना कसती नजर आएगी। खासकर वह इस बार अपना सारा गुस्सा साइली और सचिन पर निकालती दिखाई देगी। रेणुका, जो पहले ही साइली को पसंद नहीं करती थी, अब खुलकर उसके और सचिन पर उंगली उठाती हुई दिखाई देगी। रेणुका साइली और सचिन का मजाक उड़ाते हुए कहेगी कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम लोग एक दिन सड़क पर भीख मांगने वाले हो। तुमसे कोई काम होता नहीं और बातें हमेशा इतनी बड़ी बड़ी करते हो जैसे पूरी दुनिया को बदल दोगे। रेणुका ताना मारते हुए कहती है, हलवा पूरी बनाना और घर बसाना दो अलग अलग बातें होती हैं। जब तुम्हें दालचीनी का रेट पता चला होगा तो तुम्हारे होश उड़ गए होंगे, और अब तुम घर बनाने की बात करते हो। तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं और मुंह चलाने में सबसे आगे हो। अभी तुम्हें कमाते हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें लगने लगा कि तुम सब कुछ कर सकते हो। रेणुका साइली को भी नहीं छोड़ती और कहती है, एक मामूली सी लड़की होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है अपनी औकात में रहा कर। अगर मैं परहेज न करती तो आज तुम इस घर के अंदर कदम भी नहीं रख पाती। मैं तो बस परेश की इज्जत करती हूँ, वरना तुम जैसे लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। रेणुका का यह व्यवहार सुनकर परेश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। परेशान हो चुका परेश आखिरकार अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और वह रेणुका पर चिल्लाकर कहता है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि साइली के बारे में अब एक भी शब्द गलत नहीं सुनूंगा। तू बार बार वही बात दोहराती है, वही नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अब नहीं। अब अगर तूने फिर से साइली की बेइज्जती की तो मैं तुझसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। परेश के इस रूप को देखकर घर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब तक उसने कभी रेणुका पर इस तरह से गुस्सा नहीं किया था। यही बात साबित करती है कि अब साइली सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि सम्मान का विषय बन चुकी है। इन सब के बीच रोशनी के झूठ का पर्दाफाश भी एक और बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है, जो पूरे परिवार को झकझोर कर रख देगा। तेजस के सामने जब एक एक करके सच की परतें खुलेंगी तो उसके दिल को गहरा आघात लगेगा, क्योंकि वह रोशनी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। तेजस को लगने लगेगा कि जिसे वह अपना हमसफर मानकर जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था, वही इंसान उसके साथ छल कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में जहां एक तरफ घर में रिश्तों की गर्मी और तकरार है, वहीं दूसरी तरफ तेजस और रोशनी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से या तो रिश्ता और मजबूत होगा या फिर हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में इस कहानी में और भी कई ट्विस्ट आने वाले हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। ये दिखाया जाएगा कि कैसे झूठ से बना कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, और एक ना एक दिन उसका सच सबके सामने आ ही जाता है। तेजस और रोशनी की इस सच्चाई के खुलासे के बाद अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी होगी कि तेजस क्या फैसला करता है, और रेणुका के अपमानजनक शब्दों के बाद साइली और सचिन का रिश्ता इस परिवार में कैसे आगे बढ़ेगा। अब देखना यह होगा कि क्या परेश रेणुका को सबक सिखाएगा या फिर एक बार फिर हालात को नज़रअंदाज करके चुप हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट की कोई कमी नहीं होने वाली। परेश कहता है, तुझे समझ क्यों नहीं आता रेणुका? मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, तुझसे कितनी लड़ाइयाँ कर चुका हूँ, लेकिन तू है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। जब सब कुछ घर में ठीक चल रहा होता है तभी तुझे कोई बात कहनी होती है। तुझे अपना मुंह खोलने की आदत ही ऐसी है, और जब तू बोलती है तो सिर्फ जहर ही निकलता है, ताना, अपमान, कड़वाहट। क्या सचिन और साइली का सपना देखना गुनाह है? क्या यह गलत है कि वे एक छोटा सा घर बनाने की सोच रहे हैं? अगर तेरे हिसाब से सपना देखना गुनाह है तो तू अपनी सोच बदल।
जब तक इंसान सपने नहीं देखता तब तक सच्चाई भी नहीं बदल सकती। सचिन और साइली चाहे अपना घर बना पाएं या नहीं, लेकिन उनमें हिम्मत है, जुनून है और सबसे बड़ी बात यह है कि वे एक दूसरे का साथ निभाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तू उनकी तरह क्यों नहीं बनती? तू तो हमेशा नीचा दिखाने में लगी रहती है, चाहे वह साइली हो या मैं। मैंने इस घर में पूरी जिंदगी लगा दी, बच्चों को पालने में, परिवार को संभालने में, हर मुश्किल को अकेले झेलने में, लेकिन तूने कभी मेरा सम्मान नहीं किया। उल्टा हर वक्त मुझे ही नीचा दिखाया। और अगर तुझे सच में किसी से कुछ सीखना है तो साइली से सीख, जिसने एक जबरदस्ती की शादी के बाद भी इस रिश्ते को इतने खूबसूरत ढंग से निभाया है कि उसकी तारीफ किए बिना रहा नहीं जा सकता। यह रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं बना था, लेकिन आज वह इसे अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देती है, पति के साथ हर कदम पर खड़ी रहती है। यही तो असली रिश्ता होता है। और तू तो कभी मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। तूने मुझे कभी अपने पति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। हर बार जब भी घर की बात आती है तो कहती है, यह घर तेरे बाबा ने दिया है। हो सकता है दीवारें तेरे बाबा ने दी हों, लेकिन इस घर की छत, परिवार और प्यार मैंने दिया है। मैंने इस घर को सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रहने दिया, इसे एक ऐसा स्थान बनाया जहां रिश्ते फलते फूलते हैं। लेकिन अफसोस, तूने कभी मुझे उस नज़र से देखा ही नहीं। और अगर अब भी तू साइली को नीचा दिखाएगी, सचिन का मजाक बनाएगी, तो मैं तुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कह दिया है, अब साइली को अपमानित नहीं होने दूंगा। मैंने यह घर सिर्फ इसीलिए नहीं बसाया कि तू आए और सबका मनोबल गिरा दे, सबकी मेहनत का मजाक बना दे। ये घर सबका है और इसमें हर किसी को बराबरी का अधिकार है, चाहे वह साइली हो, सचिन हो या कोई और मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या कहेगी, क्या सोचेगी।